वेलकम टू माय चैनल ओनली फॉर ह्यूमन क्वीन। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीरीज़ ए का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। और हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 2020 जुलाई का डेट इसमें फ़िक्स हुआ था एग्ज़ाम का, लेकिन पोस्टपोन होके एग्ज़ाम हुआ है 25 अगस्त को। इस पर प्रिंटेड है जून। जून में इसकी फॉर्म्स फिल हुई थी। 2.5 आवर का टाइम था। 150 क्वेश्चंस 150 मिनट्स में करने थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो अब जान लेते हैं कि इसके अलावा और इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। इसमें 5 सेक्शंस होती हैं, 30-30 मार्क्स ईच। तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं सेक्शन 5 से, जो कि है ईवीएस, साइंस, जीके और जनरल नॉलेज की, यानी कि एसएसटी और साइंस ईवीएस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर इन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 15 मेंबर्स होते हैं इसमें। एंड इसके साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। At which temperature Celsius and Fahrenheit are equal? कौन से टेम्परेचर पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल होते हैं? तो वो होते हैं -40 डिग्री टेम्परेचर पे। ये क्वेश्चन रिपीट था और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है 123rd। फुल फॉर्म ऑफ CNG, यानी कि एक बहुत ही इजी सी फुल फॉर्म पूछी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन थी। सांबर लेक जो है वो राजस्थान में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट था। हु इज़ द राइटर ऑफ हिमालय पर लाल छाया? तो शांता कुमार, ए इसके राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज एटम बॉम्ब ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा एंड नागासाकी? नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब कब फेंका गया था? तो ये फेंका गया था 1945 में। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। याद रखिएगा, ये हम सीरीज़ ए कर रहे हैं। हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हिंदी मीडियम वाले हिंदी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया था, जो कि बहुत ही कॉमन सा है, CaSO4 half H2O। दिस वाज द डी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और अब चलते हैं 129th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन? एम्फीबियन यानी कि जो जल और पृथ्वी स्थल दोनों पे रहते हैं, तो वो है फ्रॉग। ए ऑप्शन इसका सही ऑप्शन था, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग? मानव में ध्वनि की श्रवणता का परिसर क्या है? ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन था, 20 to 20,000 हर्ट्ज। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड सांची स्तूपा? सांची स्तूपा बनाया गया है ए अशोक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टिंग ऑफ आंट? ये क्वेश्चन काफ़ी जगह रिपीट होता है। सी इसका सही ऑप्शन है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है चींटी के डंक में। इसके बाद 133 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 133 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर? तो ये कुछ कंफ्यूजिंग सा था। 75, 76, 77, 78, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज़ करनी थी, लेकिन बेसिक नॉलेजेस में चेक की गई है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन एंड बाकी की अदर गैसेस। उसके अलावा इन विच इंडस्ट्री लाइमस्टोन इज़ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल? ऑफ कोर्स शुगर नहीं हो सकता, सी सीमेंट। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। व्हाट इज़ द संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी? रिवर रावी को संस्कृत में इरावती कहा जाता है, इसीलिए रावी के पास जो चंबा टाउन है वहाँ पे एक इरावती होटल भी है। नेक्स्ट है, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम? विशाल विद्रोह जो 1857 का था वो शुरू कब से हुआ? वो हुआ मेरठ से शुरू हुआ
और इसका ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। व्हेन डज अर्थ वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड, मतलब कि पूरे विश्व का जो पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गर्ल ऑफ हिमाचल प्रदेश बिकम द यंगेस्ट समिटर टू द सेट अ फुट इन द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली हिमाचल की पहली महिला कौन थी, जो यंगेस्ट भी थी, 1993 में गई थी। इनका नाम है डिकी डोलमा। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गोबिंद सागर लेक, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। खजियार लेक आर्टिफिशियल है लेकिन उसका ये लार्जेस्ट नहीं है, बहुत छोटी सी है। मैच द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कन्फ्यूज़न सिर्फ साइना नेहवाल और कर्णम मल्लेश्वरी में हो सकती थी, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटीज़ की हैं तो आपको क्लियर होगा कि वेट लिफ्टिंग कर्णम महेश्वरी जी करती हैं और इन्होंने 12 साल से ही शुरू कर दिया है। 130 किलो तक का ये वेट उठा सकती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग में ही अपना करियर बना रही हैं। इसके अलावा साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन की प्लेयर हैं। सो 140 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 141 यानी कि 141 क्वेश्चन अभी आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसके लिए आप 1 करोड़ का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यस, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा का पहला स्पीकर था जीवी मलवंकर, ए ऑप्शन सही ऑप्शन था उसका। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का सही इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 7.4 बन रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड तानसेन सम्मान, ये मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है, डी ऑप्शन इसका सही है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश ने देना स्टार्ट किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज रिकेट्स, रिकेट्स जो कि हड्डियों का रोग है वो होता है विटामिन डी की कमी से। इसका ऑप्शन भी डी ही है, जो हमें सूरज की रोशनी से मिलता है। अब इसके अलावा वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग बूथ, तो ये क्वेश्चन जो है हिमाचल की ही नॉलेज आपकी चेक करता है, क्योंकि हिमाचल में ही एक ताशीगंग नाम का एक गांव है जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे है, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही है। विच इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B2, B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। याद कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वेयर इज़ द पुष्कर मेला सेलिब्रेटेड, तो ये राजस्थान के ही किसी एक शहर में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सभी ऑप्शन राजस्थान के ही हैं, लेकिन ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, अजमेर में सेलिब्रेट किया जाता है। रोहतांग टनल फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड इन विच ईयर, रोहतांग टनल का काम शुरू हुआ है 2010 में, तो इसकी फाउंडेशन स्टोन 2010 में शुरू हुई है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो इन चारों में से ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, जर्मन। जर्मन जो है वो इनका मेंबर परमानेंट नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर हो सकता है लेकिन परमानेंट नहीं है। बाकी ये तीनों परमानेंट मेंबर्स हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, हु वाज द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो इस क्वेश्चन की कन्फ्यूज़न है मुझे, तो इसीलिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। अदरवाइज़ इसमें हीरा सिंह ठाकुर मैंने टिक किया है, और गूगल पे सर्च करने पे कोई भी ऑप्शन जो है वो सही मतलब मैच नहीं कर रही है। तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। बाकी के पार्ट्स के लिए आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।